everyone. She-Side Magazine is a digital magazine and it is a sister concern of Priyana Labs. She-Side is dedicated to amplifying a woman's voice and creating a space for she-writers and entrepreneurs and leaders. We believe in the power of a written word and in the ability to bring forth the changes. Our goal is to bring forth the gender equality by bringing the female narrative to the media. So we share the stories of women known and unknown and provide inspiration and information. We are a 100% woman-led initiative employing women from rural and underprivileged part of the world. So for this, we can now welcome our she model whom we are featuring this on this session. This is live session. We are welcoming Miss Sharmishta Roy from Kolkata. She is a multitasker, I must say. She's a teacher by profession, writer and singer and dancer as well. So we are surely getting the exciting things from her side for sure. So welcome ma'am. थैंक यू ईशा. मैं शर्मिष्ठा रॉय, फेसबुक में मुझे मिष्टू कहते हैं. तो मैं एक डांसर हूँ पहले, उसके बाद मैं एक वोकलिस्ट हूँ. मैं राइटिंग भी करती हूँ और उसके साथ मैं अभी मॉडलिंग शुरू किया. 2023 से शुरू किया, लेकिन काफी दूर तक पहुंच चुकी हूँ. मतलब बहुत कम टाइम में मैं थोड़ा दूर पहुंच चुकी हूँ, जो कि डांस और सॉन्ग में मेरा जब 4 साल की थी तब से शुरू किया. तो उसमें उतना नहीं पहुंच पाई, लेकिन मॉडलिंग में 2023 से शुरू किया, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा ही कम समय में कुछ देर तक कुछ आगे ही बढ़ चुकी हूँ. तो अभी मॉडलिंग करियर बनाना है मुझे, और उसके साथ मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मैं टीचिंग भी करती हूँ. तो एक साथ सब कुछ करती हूँ. तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये सब अपने मन से करती हूँ. ऐसा नहीं है कोई दबाव में आके मैं ये करती हूँ. कोई बोलता है कि हाँ करो करो, तब सब कुछ जो है, राइटिंग जो है, डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, टीचिंग, सब मैं अपनी मन से करती हूँ. इसलिए मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. और थैंक यू, आज इस शो में मैं आई हूँ सबको मिलने के लिए. ऐसी प्लेटफॉर्म जो है शी साइट, तो ऐसी प्लेटफॉर्म जो मुझे मिली है, ये मेरा लक है. और ये मैगजीन जो है वो मैं पेज जो मैं देखती थी, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मैं यहाँ आऊंगी. तो आज मेरा बहुत मतलब एकदम खुशी का दिन है कि मैं आज यहाँ आई हूँ और इतने बड़ा पेज में मैं ये लाइव कर रही हूँ. थैंक यू. It's a pleasure, ma'am. It's a pleasure. It's because आप यहाँ पे आए हो. It's हमारा ये pleasure है कि हम यही करते हैं, हम यही काम करते हैं. हमारा काम यही है कि we usually reach as many women as we can with our work. जितनी women तक पहुंच सकें, यही हमारा काम है. So it's rightly said that the woman is a multitasker. So that's we can say we are a superwoman. So you're a very great example of that, ma'am. So आप बता सकते हो कि कैसे आप प्रोफेशनल एंड पर्सनल अपना कैसे मैनेज करते हो? हाउ डू यू मैनेज विद अ किड आल्सो, बिकॉज वी आर ऑल द सेम बोट. तो हमें सबको पता है कि हमें कैसे होता है, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग, प्रोफेशनल वाइज, पर्सनल वाइज, हाउ डू? मैं अभी अपनी वो 20-22 साल में जब थी तब याद करती हूँ कि मैं करती तो सब थी, लेकिन थोड़ा सो लूं, थोड़ा ये मजा कर लूं, उसके बाद करूं, ऐसी टाइप की थी. तो मेरा कैरेक्टर ना थोड़ा चेंज हो गया. उसके बाद जो आया उसमें ना थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा बढ़ चुका है अभी. मतलब मैं अभी पहले मैं सोचती थी कि मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन मैं जब करना चाहती थी, मैं ये सोच में पड़ जाती थी कहाँ से शुरू करूं. तो अभी जो है, अभी मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसी लेवल पर है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ. और सच में ये जब से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसी जगह पर आई है, तब से ना मैं मेरा हर जगह पे जो हो रहा है, मेरा इंट्रोड्यूस भी हो रहा है ज्यादा. तो सबके सामने भी मैं आ रही हूँ. इस शो से उस शो तक 2020 से मैं पेज में लाइव कर रही हूँ. मेरा ये शायद 170 लाइव हो रहा है. तो मैं ऐसी मतलब एक से एक करके मैं ऐसी जगह पर आई हूँ
तो मेरा जो पर्सनल है, मेरा एक फैमिली है, उसमें एक बच्चा भी है, वो भी स्कूल में पढ़ता है, क्लास 1 में है। तो मेरा ये स्कूल जो है रोज हमें एब्सेंट नहीं करती हूँ, रेगुलर जाती हूँ। वहां पर भी अभी दुर्गा पूजा का डांस मैं सिखाई। तो मेरा जो है ना अभी, मुझे ये लगता है कि मैं सब कुछ अपने मन से कर रही हूँ, कोई किसी के दबाव में आके नहीं कर रही हूँ। तो ये मुझे रात तक खत्म करना है। तो मैं कल स्क्रिप्ट लिख रही थी मेरे स्कूल का, तो रात 1:30 बजे खत्म हुआ वो सब कुछ करके, फिर लास्ट में ये। तो मेरा ये है ना पहला, मतलब ये मेरा पहला शौक है, मेरा मेरा ये है। मैं ये सब कुछ करूंगी, ये मेरा एकदम पूरा, मतलब ये सोच लिया मैंने, मुझे सब कुछ करना है। हर एक चीज में, मतलब जब मैं गाना गाऊंगी तब ये नहीं सोचूंगी कि मैं डांस करती हूँ, मैं मॉडलिंग करती हूँ। जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं ये नहीं सोचूंगी भाई मैं रैंप में चल चुकी हूँ, रैंप में मैं वो कैटवॉक कर चुकी हूँ, तो मैं कैसे ये चेयर में बैठ के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ये मैं नहीं सोचती। जब मैं जो करती हूँ उसमें मन लगा के करती हूँ। जब मैं मॉडलिंग करती हूँ तब सोचती हूँ कि फोटोशूट हो रहा है तो मैं एक मॉडल ही हूँ, मैं बचपन से ही मॉडल हूँ, ऐसा सोचती राइट। हूँ। जब रैंप में चली तब मैंने सोचा कि ये रैंप ही मेरी जिंदगी है, मैं मुझे ऐसे ही ये स्टिलेटो पहन के यहाँ चलना है। जब मैं टीचर होके वहां पर सीट में बैठती हूँ तब मुझे लगता है कि मैं बचपन से यही करने के लिए जी रहा हूँ। तो जब मैं गाना गाती हूँ तब मैंने मन लगा के, मुझे लगता है कि मैं यही करने के लिए आई हूँ। डांस जब करती हूँ मन लगा करती हूँ कि लास्ट तक मुझे ना कभी ऐसा नहीं लगता कि ये पसीना आ रहा है, ये तकलीफ हो रहा है, मुझे कभी नहीं ऐसा नहीं लगता। सब कुछ में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो ये जो मॉडलिंग जो है वो मैं, मेरा बचपन का शौक है। मैं जब छोटी थी तब से मैं ये देखती थी, FTV ये सब देखती थी। तो मुझे लगता था कि मैं ऐसा मूवी, मतलब मूवी मेरा एकदम पहला शौक था। मुझे फिल्मों से बहुत मतलब था, लगाव था। मैंने माधुरी दीक्षित को देखा, तो मैंने जूही चावला को देखा, करीना कपूर को देखा। तो मैं, मुझे ना अपने मन में ड्रीम में ना मैंने सोचती थी कि मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा। तो मैं वैसा ड्रेस बना के, दुपट्टा से, जैकेट से, वैसा ड्रेस बना के अपने मिरर के सामने चलती थी, वैसा ड्रेस बना के बैठ जाती थी, पिक्चर देख के आती थी, वैसा सज धज के बैठ जाती थी। तो तभी मिरर में देखती थी, अब कैमरा नहीं था। जिंदगी तो ऐसा नहीं होता है कि मैं जो सोचती हूँ वही होगा। तो मैं ये टीचिंग प्रोफेशन जो है मेरा, पापा बहुत ऑर्थोडॉक्स था। मैंने ड्रामा करती थी, प्रोफेशनल ड्रामा। तो पापा बोलते थे कोई लड़कों के साथ कोई सीन नहीं करना है, तो ऐसा करने से तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा किया। तो बाद में मुझे एक चांस मिला था, पोर्टफोलियो भी बना चुकी थी, एक स्टूडियो में जाना था, लेकिन पापा बोला कि आप अगर जाओगे तो मेरा ये गला जो है मैं वो ट्रेन में जाके दे दूंगी। मेरी मम्मी बोली ऐसी, मम्मी आ रही थी तो बोले कि तुम जा रही हो, तो तुम्हारे पापा बोले कि ये ट्रेन में जाके वो अपना अपना सर दे दी। तो मैं सोची कि नहीं, ऐसा नहीं करना, मम्मी पापा को दुख देके क्या फायदा इसमें। तो मैंने ना तब से सोची कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे ऐसा कोई, मैं ऐसा कोई ढूंढना है जिसमें मैं कुछ कर सकूं, प्रोफेशनल कुछ बन सके। तो मैं ये टीचिंग प्रोफेशन जो है, टीचिंग का कोर्स किया, उसके बाद ऐसे ही हो गया। तो उसके बाद मैंने डांस करती थी, उसके साथ टीचिंग प्रोफेशन में एक सुविधा है, उसमें एक सुविधा है क्या, उसमें डांस भी करना, मैनेज कर सकते हो आप बहुत सारी चीजों को। गाना भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो उसमें क्या है ना, बहुत टाइम मिलता है। तो उसमें मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मैं मॉडलिंग में जाऊंगी। लेकिन 2022 में, जब जुलाई अगस्त मंथ में मुझे ऐसा लगा कि मुझे मॉडलिंग करना है, 2023 मेरा शुरू होगा तो मैं मॉडलिंग करूंगी, करके रहूंगी ये। तो मेरा, मैंने सोचा और 23 से शुरू हो गया मेरा। सही में मैं, मतलब बहुत खुश हूँ अभी, क्योंकि मेरा बचपन का जो सपना है वो पूरा हुआ। शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तो भगवान का शुक्र है कि अपने मुंह दिखाने का काबिल हो गया। मतलब मैं अपनी ड्रीम्स जो है, अपने मिरर के सामने जब मैं अपनी ड्रीम में सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं कुछ की, और भी करना है, कुछ भी नहीं किया अभी तक, लेकिन कुछ करना है, ये सोचती हूँ। हाँ, बोलिए। वही बोल रही थी कि इतने सारी चीजों में आपने हर ईयर्स में बताया, आपने ये इमेज करके बना के रखा था कि आपको ये अचीव करना है, आपने अचीव किया। वो
वो डेडिकेशन, वो जज्बा आपको आगे बढ़ाते गया एंड आप उसे आपने हासिल किया। सो वही मैं बोलती हूँ, हर वुमन को, हर लेडीज को ये एक इमेज अपने बारे में, आपको अपने को डिमोरलाइज मत कीजिए, आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि आपको ये हासिल करना है, तो आप वो अचीव कर सकते हो। एंड यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस बाय, आई मीन लिसनिंग टू योर स्टोरीज। मुझे लगता है कि लोगों को ये मिलेगा कि हमें भी अपनी ड्रीम को, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे काबिल नहीं है, हमें वो सोच के अपने पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करना चाहिए एंड उसकी तरफ, उस जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं, आप बोली कि आपने ये सोच लिया कि 2023 में आप मॉडलिंग करोगे, तो मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने इतनी प्लानिंग कर रखी है, आपने किया, आपने अचीव किया, तो व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान आफ्टर मॉडलिंग के बारे में आप कुछ सोच रहे हो कि कैसे उसको परस्यू कर रहे हो, आप कैसे जाओगे आगे, कैसे बढ़ोगे इसको लेकर? तो ये आपने कुछ सोच रखा है? हाँ, कुछ सोच रखे हैं। मैंने कुछ कंपटीशन भी पार्टिसिपेट किए थे और उसमें कुछ ना कुछ हुए थे, ऐसे नहीं कि ऐसे ही चले आए, कुछ ना कुछ उसमें मतलब फास्ट रनर अप ऐसे ही कुछ हुआ। तो मुझे ऐसे कंपटीशन में भी जाना है जहाँ से मेरा स्कोप मिलेगा, और रैम शो में भी जाना है, फोटोशूट भी करवाना है। अभी मॉडलिंग के लिए थोड़ा बहुत पेड शूट मिल रहा है, अ, अभी उसको भराना है थोड़ा बहुत, मतलब हाई फैशन शूट जो होता है उसमें ज्यादा मिलता है ये सब पेड शूट, तो मुझे वो सब करना है। तो पहले जो फर्स्ट में जो मेरा था कि मुझे ब्राइडल करना है, कोई कंसेप्ट के ऊपर करना है, उससे ज्यादा नहीं, ये सब था कि मैं ये नहीं पहनूंगी वो नहीं पहनूंगी, ये सब था। लेकिन अभी लिमिटेशन। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि नूट कर दूं, लेकिन थोड़ा बहुत हाई फैशन शूट करने के लिए वेस्टर्न में, वेस्टर्न शूट जो है वो सब करना है, उसमें करके थोड़ा आगे बढ़ना है। जैसे कोई मतलब मॉडल सोचे तो मेरा नाम भी आए, ऐसा मतलब लोगों के मन में जैसे मॉडल सोचे तो मेरा नाम भी आए। तो ऐसा चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं कि मैं खुद के बारे में खुद बोलते फिरूं, ऐसा नहीं कि मैं खुद के बारे में हमेशा अपने बारे में ये मैं ये हूँ मैं वो हूँ बोलती फिरूं, लोग मेरे बारे में थोड़ा बहुत बोले, ये मैं चाहती हूँ। मतलब कोई, मैं अभी एक काम भी किया उसके साथ, मैं इस पहले जो है ना मेरा कैरेक्टर थोड़ा अलग था, मैंने सिर्फ सोचती थी, लेकिन उसको ना कैसे मैं मतलब कैसे उसको प्लानिंग को कैसे मैं उसको सबके सामने लाऊं, कैसे मैं वो चलाऊं, ये मुझे पता नहीं होता था। लेकिन अभी देख रही हूँ कि मेरा जो प्लानिंग है वो उसका कुछ मतलब काम भी उसमें हो रहा है। अभी इस पूजा में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन अपने 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 खुद का ऑर्गेनाइजेशन खोला है, उसमें मयूराक्षी फाउंडेशन नाम का। तो उसमें जो है कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटीज करूंगी, उसमें थोड़ा ही अभी चालू किया है। तो मैं ये जो पूजा में, दुर्गा पूजा के आगे महालया एक होता है, उसमें जो उसमें मैं अपने एक स्टैंड में 11 जो रिक्शा रिक्शा चलाता है, रिक्शो पुलर जो है, उन लोगों को हम लोग एक मयूराक्षी फाउंडेशन का एक टी शर्ट है, फाउंडेशन का जो लोगो है वो एक आर्टिस्ट जो है डोलका सागर नाम का, उसने ये मेरा आर्टिस्ट जो है वो ये लोगो बनाया है। तो उसको वो ये लाइव शायद देख रहे हैं, थैंक यू डोलकस। उसका जो मतलब लोगो है, वो लोगो लगा के मैं एक टी शर्ट बनाई हूँ मयूराक्षी फाउंडेशन का, और एक लुंगी जो है रिक्शा वाला पहनता है वो 11 को दे चुकी हूँ। तो ये मैं फर्स्ट, मेरा सोशल वर्क फर्स्ट है। तो उसके बाद मुझे इच्छा है एनिमल्स के ऊपर काम करूं, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत फंड अरेंज कर सकूं, तो मैं वो वृद्धाश्रम जो है, एजेड जो है, उन लोगों के आश्रम जो है उसमें जाके थोड़ा बहुत उनको कल्चरल प्रोग्राम करके दिन बहलाऊं, और उसके उसके साथ उसको कुछ उनको उन लोगों को कुछ दूं। उसके बाद अनाथ आश्रम में इच्छा है और कल्चरल प्रोग्राम भी करना है। जो जो ऐसा नहीं, मुझे ये इच्छा है कि जो लोग सुविधा मिलता है डांस करने का वो लोग तो है, लेकिन जो लोगों को नहीं मिलता है ऐसा, उन लोगों को मैं सिखाऊं, उन लोगों को मैं वैसा बनाऊं, बना के वहां पर शो करवाऊं कि मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि वो मेरे स्कूल के बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, वो लोग थोड़ा ऐसे गरीब घर से आते हैं, उन लोगों को मैं बनाऊं वैसे कि वो प्रोग्राम कर सके। ऐसे नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे जो है वो अच्छे अच्छे डांस क्लास में जाते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं, सब लोग देखते हैं, बहुत मिलता है उन लोगों को अवार्ड ये सब। लेकिन मैं चाहती हूँ कि
वो लोग ठीक है, वो लोग भी आएंगे, लेकिन मुझे ये प्लानिंग है कि मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं, पहले मैं उन लोगों के साथ शुरू करूं, उन लोगों को एक क्लास दूं, वो क्लास करके उन लोगों को डांस ऐसे स्कूल में सिखाती हूँ, उन लोगों को ऐसे डांस सिखाऊं, वो एक डांस मैं अपनी अपनी कल्चरल प्रोग्राम में मैं वो डांस उसको करवाऊं, कि उन लोगों को भी कुछ मिल सके, उन लोगों को भी, सबको मतलब उसको मैं लाइव में आऊं लाऊं, सब लोग देख सके। तो ये इच्छा है कि सब जो है बैक स्टेज में है, स्टेज में आने के लिए सोचते हैं, ये लोगों को मैं स्टेज पे लाऊं। मैं रिक्शु पुलार के लाइव किए, उन लोगों को वीडियो मेरे पेज में वो मैं पोस्ट की, क्योंकि रिक्शु पुलार का वीडियो तो कोई नहीं करता, तो उन लोगों को भी बात उन लोगों को बात आ गया, अगर आप सुनेंगे ना, तब आपको लगेगा कि अच्छा अच्छा, जो ऐसे लोग हैं वो उन लोगों के साथ उन लोगों के जैसा बात नहीं कर सकता, ऐसा लेक्चर दिया है। वो लेक्चर जो है ना, अच्छे लोग वो ऐसे सुंदर करके ऐसे सुंदर डायलॉग नहीं दे सकते, मतलब उन लोगों को भी कुछ मन में है, वो लोग सबके सामने वो ला रहे हैं। उन लोगों को जाके आज उन लोगों को जाके वो मैं दिखाया कि देखो तुम्हारा जो है वीडियो मैं ये पेज में पोस्ट किया, उन लोगों का हाथ ही देखने लायक था। मैं ये मतलब ये चाहती हूँ कि लोगों के मन में थोड़ा बहुत मतलब सपना जो है, जो मन में जो सपना है, वो सपना को मैं सच करूं थोड़ा बहुत, जैसे मैं अपनी सपना, अपना जो खुद का ड्रीम्स है वो मैं सच करने जा रही हूँ, वैसे जो लोग कभी अपने ड्रीम को सच नहीं कर सकते, कम से कम उन लोगों को मैं कैमरा के सामने लाऊं और वो अपने बात कह सके। ये मेरा आप ड्रीम अपने है। माध्यम से उन लोगों को वो करना चाहती है। वेरी ग्रेट थॉट मैम, वेरी ग्रेट थॉट। सो डोंट स्टॉप हियर, यही मैं बोल थैंक यू। सकती हूँ कि स्टॉप मत होना आप, एंड आगे बढ़ना। ऐसे थॉट्स के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, श्योरली यू विल अचीव समथिंग, बिकॉज ये तो है, अगर उनकी जो प्लेजर, उनकी जो हंसी, वो जो होती है, वो देखने लायक होती है, एंड दैट्स सेटिस्फैक्शन, वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन है। आपको कोई भी टास्क में उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी जितनी आप उनको अगर अचीव करके उनको कुछ उनके लाइफ के लिए कर सकते हो। दैट्स अ ग्रेट थॉट मैम। सो गो अहेड, डोंट स्टॉप हियर, एंड होप यू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ व्हाट यू ड्रीम फॉर। चलो अब नेक्स्ट, लेट्स मेक इट अ फन वे। आप सिंगर हो, हमें पता चला, तो यू वांट टू शेयर सम गुड सॉन्ग विद अस, शॉर्ट सॉन्ग, because it's a short live streaming, so we want short song but exciting one. So please ma'am, go for it. We would love to hear from you. मैं लता जी का जो है, लता जी मेरा बहुत फेवरेट है, उनके लिए मैं मतलब उनका गाना मैं गा रही हूँ। Sure, go ahead. लग जा गले, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो। Oh, what a Thank you. great, you had a great voice. Very nice, very good. I hope our audience enjoy your voice. It was lovely. It was lovely. And ऐसी हमारी मुलाकात होती रहे. And now I hope audience are enjoying. So let's switch to our next segment. हम छोटा सा गेम खेलते हैं, लेट्स एज अ रैपिड फायर गेम है, ठीक है? तो इसको Okay. थोड़ा और फन बनाने के लिए एक रैपिड फायर गेम आपके साथ हम खेलना चाहेंगे। विल गिव यू 2 ऑप्शंस, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, आपकी जो भी Okay. पसंदीदा चीज होगी उसकी आपको सिलेक्शन करनी है, एंड वील गो वेरी फास्ट, तो आपको जल्दी 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 आपको भी आगे बढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सैड सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग? फास्ट। Romantic song. हॉरर मूवी और सस्पेंस? Suspense. डांस और सॉन्ग? I know it's a Done. okay. Pani puri or momo? Fast. Momo. Boating or long drive? Boating. Oh, tea or coffee? Coffee. Oh, rose or sunflower? Sunflower. My favorite Okay. flower. Wow. Bike or car? Bike. Okay. Bomkesh or Faluda? Bomkesh. Okay. Hill station or sea beach? Hill station. Okay. Samudra or Ganga Ghat?
समुद्र। Oh, great. So this was your liking. The hope audience enjoyed that. कि जो मैम की liking है वो आपको जानने को मिली. That was great. So now from audience we want anyone, आपको कुछ सुनना है मैम से या कुछ करना है आप कर सकते हो. तो एक मैं हमें ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास तो हम choices नहीं दे सकते. But if you want anyone to make a sing or something, आप कुछ वो करना चाहते हो तो आप बता सकते हो चैट में लिख सकते हो. So please go ahead. So अच्छा किसी ने बोला है can you please share your some funny childhood story. कुछ आप funny चीज अपने childhood अपने बचपन के बारे में शेयर करना चाहती हैं? हाँ, मेरा बचपन थोड़ा अलग टाइप का था. मैं जो है मेरा 2 तक मतलब 1 तक मैंने मेरा मौसी जो है, मेरा छोटी जो मौसी है वो रहती थी. मैं कुछ कर नहीं पाती थी, सब मुझे मतलब करना मतलब वो करवा देती थी, नहाना खाना पीना सब कुछ. उसके बाद मौसी जो है उनका शादी के लिए वो चली गई. उसके बाद मेरे घर में एक मतलब देखने के लिए एक एक करके आई. तो वो लोग 2-3 महीना करके सब चले जाते थे. तो तब क्या हुआ, मैं अकेली पड़ गई, मुझे सब सीखना पड़ा खुद. अपनी मेरी मम्मी भी नौकरी करती थी, मेरे पापा बहुत दूर गवर्नमेंट जॉब करते थे, सब चले जाते थे. मैं खुद अकेली सब करके मैं मतलब ताला दे के फिर मैं जाके बस में स्कूल बस में चढ़ जाती थी. तो उसमें मतलब मेरे बचपन का मैं बहुत सीधी सादी थी एकदम. मम्मी मेरा बहुत गुस्से वाली थी, मैं बहुत डरती थी मम्मी से. तो मैं एक दिन क्या किया, मेरा जो है मैं एक मतलब पारा में जो क्लब में एक गाने का फंक्शन था, एक रैली करके जाना था. तो उसमें सब मेरे से बड़े थे. मेरा साल था 5-6 साल का और सब 17-18-16 ऐसे. तो उसमें मैं सबसे छोटी थी. तो मेरी एक मेरे बारी में ही एक लड़की रहती थी, मेरे मुझसे 2-4 साल की बड़ी. तो वो मेरी मम्मी को बोली कि इसको लेके जाओ, इसको लेके थोड़ा वहां जाके देखूं. हम बोले ठीक है. वो लेके मोर में चली गई. मोर में जाके एक रैली जा रहा था, वो पार्टी का था, पॉलिटिक्स का. तो मैं वो बोली कि देखो तुम्हारा जो रैली है वो चली है, वो हो गया, तुम अभी गाना कहाँ गाओगी, तुम्हारा तो कोई भी गाना नहीं सुनेगा. तो मैं क्या किया, मैंने सोचा कि मैं इतना गाना जो है रेगुलर मैं रिहर्सल कर चुकी हूँ, मैं गाना कैसे नहीं लोगों को सुनाऊं. तो मैं उस लोरी के पीछे भागी, भाग भाग के उस लोरी में. तो सब लोग देखा कि एक बच्चा दौड़ रही है, तो ठीक है उसको उठा लिया. तो जब मैं वहां पर जाके बैठ गई तब इधर उधर देखा कि मेरा एक भी जान पहचान का नहीं है, सब दूसरे लोग हैं. तो मैं सब गाना गा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जानती उन लोगों को. तो मैं क्या सोची कि उन लोगों को वो लोग क्या क्या बोले, तुमको गाना गाना है. हमने हाँ. तो मेरा डायरी लिया, तो उसमें से 5-6 सॉन्ग था, उसमें से 2-3 को ऐसे राइट दिया, बोला ये गाना है. तो ठीक है सब गाना हुआ. मैं सोच रही हूँ कि मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो मतलब मैं सच में कुछ मेरा हो गया, मैं तो अभी हरा गया, मैं कैसे जाऊं. तो सामने देखा एकदम मेरे घर के पास एक 2 लड़का रहता था. उन लोगों का शेर था, मास्टर जो था वो घर में आता था पढ़ाने के लिए, ट्यूशन टीचर था. वो एक झंडा लगा के साइकिल में वो जा रहा है. तो मैंने सोचा कि कोई नहीं है, वो तो है, वो मुझे देखा भी नहीं, वो तो सामने जा रहा था. लेकिन मैंने सोचा कि वो तो है, वो मुझे लेके छोड़ देगा. तो चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं बोली. और मेरी मम्मी पापा जो है उन लोगों को तो जब पता चला कि वो मैं चली गई, वो लोग तो पूरा पागल जैसा ढूंढने लगे ऐसे ऐसे. तो सबको पता करके बोले कि वो लंच डाउन से वो आके इधर आएगा. मेरी मम्मी और पापा भागे वहां से, मुझे लौड़ी से ऐसे ऐसे करके, मेरी मम्मी के आंख में आंसू, मेरे पापा के आंख में आंसू. मैं ऐसे हंस रही हूँ. मुझे बोला कि तुझे पता नहीं है कि दूसरी जगह चली गई. हाँ मुझे पता था, तो मैं दूसरी जगह चली गई. लेकिन वो सामने जो अरुण जो है, अरुण शहर मास्टर जो है, वो उनको मैं देख लिया. तो वो उनको बोल देते तो हमको वहां पर घर में पहुंचा देता. इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला. ये सब उल्टा पुल्टा काम करती रहती थी मैं. मतलब थोड़ा बहुत मेरे से होता था ऐसे बचपन में. ऐसे मैं ऐसे ही एक बार स्कूल से अकेली चली आई, अकेली स्कूल से चली आई.
बहुत घूमने लगे, ऐसे ऐसे मतलब वो करती थी पहले। तो मेरी मम्मी बहुत गुस्से वाली थी, इसलिए थोड़ा डरती थी, अगर नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता। आई नो, बट इससे आपको इंडिपेंडेंस भी आ गए, ये भी बोल सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। हाँ, ऐसी सारी इंसिडेंसेस अगर आप बचपन से कर रहे हो तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो दैट्स द कॉन्फिडेंस, आई कैन से दैट। सो मैम, या अभी हम, हाँ, अभी दुर्गा पूजा है तो हम इस एक दुर्गा माता को लेकर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जैसे ये दुर्गा माँ की शक्ति होती है, वो हाँ, आपके एकदम अंदर एकदम। कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये सारी चीजों में आगे बढ़ाती है? वो कौन सी शक्ति आपके अंदर है? जैसे आप दुर्गा माँ से अगर रिलेट करते हो अपने आप को, तो कौन सी वो शक्ति आपके अंदर है जो आपको ये आगे बढ़ाती है आपके लाइफ में? मुझे लगता है कि मैं जो है, मैं मेरा जो अभी, मैं एकदम सच बात बोलूं कि मेरा कॉन्फिडेंस जो ग्रो किया है ना अपनी प्रेगनेंसी के बाद, मेरा जो ये बच्चा है, मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ है। मतलब मैं वो उससे पहले जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, मेरा बच्चा नहीं हुआ था, उससे पहले मैं थोड़ी अलग टाइप की थी। लेकिन उसके बाद जो मेरा मतलब बच्चा होने के बाद तो सब लोग थोड़ा मूड चेंज। स्विंग होता है, ये सब होता है, मेरा भी हुआ था। लेकिन उसके बाद जो एक औरत निकली ना वहां से, जो अग्नि परीक्षा, मेरा क्रिटिकल प्रेगनेंसी था, मुझे 9 महीने तक मतलब सोती रहती थी, उसमें ब्लड भी निकला बहुत, मतलब बहुत कष्ट उठा के मेरा ये बच्चा हुआ। तो उसके बाद मुझसे अंदर से, मेरे अंदर से जो एक अलग टाइप का इंसान निकला, तो उसमें ना, उसमें वो शक्ति है, मुझे लगता है कि उसमें वो शक्ति है, कि मुझे लगता है कि मैं करूं तो वो कर सकूं, मैं करूं तो, मैं बोलूं तो ये हो जाएगा काम, मैं करूं तो, मैं जा रही हूं तो उसमें कुछ होना ही है। मुझे, मैं अगर कंपटीशन में भाग ली हूं तो मुझे, मैं जानती हूं तो उसमें मैं कुछ ना कुछ तो, ऐसे नहीं कि ऐसे वापस आना है मुझे, अगर उसमें 100 भी रहे तो मैं अगर स्टेज में जाऊं, मैं अपनी तरफ से कुछ बोल सकूं, मुझे मुझे अपनी तरफ से कुछ दिखाना है, तो मैं जो दिखा सकूं, उसके बाद कोई मुझे ऐसे भगा नहीं सकता, ऐसे नहीं भगा सकता। मुझे वो कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस है, मुझे मुझे लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ अगर मैं अपनी मन से करूँ। और सारे कल्चरल जो साइट्स है, सब साइट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, सब सब में, ऐसा नहीं कि उसमें है तो इसमें नहीं, इसमें कम उसमें ज्यादा नहीं, सब में मेरा इंटरेस्ट है। ये मेरा सरस्वती जो है माता, वो मैं सब में दिखती हूँ। मैं ना सुबह बचपन से मेरा, मेरे पापा सरस्वती का मंत्र जो है वो पढ़ाती थी, वो पढ़ाती थी एकदम पूरा 1 घंटा तक सरस्वती का मंत्र, एकदम। अभी भी मैं कभी कहीं भी जाती हूँ तो सरस्वती का मंत्र जो है मैं पढ़ के जाती हूँ। तो मेरा ना अंदर में ये है कि मुझे उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है, मुझे कोई गॉसिप में ज्यादा देर तक नहीं रहना है, मुझे कोई मतलब दूसरे काम में नहीं, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी भी काम जो मैं अपनी खुशी से नहीं कर पा रही हूँ, जिसमें मैं हैप्पी नहीं हूँ, उसमें मैं नहीं रहती। मुझे जो है, मुझे जो हैप्पी करते हैं वो एकदम 100% मुझे ये हैप्पी करते हैं, जो डांसिंग, सिंगिंग, जो रेसिटेशन, जो राइटिंग, जो मॉडलिंग, ये सब चीज मुझे बहुत हैप्पी करते हैं। टीचिंग, बच्चों के साथ रहना, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, बच्चे लोग तो ऐसे ऐसे ही होते हैं। तो वो मुझे ना, ये सब एकदम मुझे लगता है कि मैं अपनी मन से कर रही हूँ। और मैं ऐसा नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं, मुझे हमेशा कुछ ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं जिसमें दूसरे का कुछ हो, मेरा अपना नहीं, दूसरा भी मेरे से कुछ, उनका भी कुछ लाभ हो। ऐसा नहीं कि जिनको जो लोग सामने हैं वो लोग तो है, लेकिन जो लोग पीछे है वो मेरे, मैं कुछ उन लोगों के लिए कर सकूं, मैं मेरे जरिए जैसे वो लोग आए, ऐसे ऐसे कि मैं कुछ कर सकूं, हमेशा ऐसा ही सोचती हूँ मैं। यही सब आपको शक्ति देती है कि आप आगे बढ़ सको और आप अपने अच्छे उसमें एकदम। पाथ में। एकदम, प्लीज, वेरी हैव बेस्ट बेस्ट विशेस टू यू। होप यू स्प्रेड योर दिस पॉजिटिव वाइब्स, सबके तरफ आप स्प्रेड करो, मैं यही आशा करती हूँ, हम सब यही आशा करते हैं। अच्छा, अब हमारे ये है, आप शी मॉडल इस फीचर इस मंथ के लिए चूज हुए हो, तो आप किसी को रेफर कर सकते हो। आप शी एज इन हमारे होते हैं, ये लूप है हाँ, हमारा, मैं दोनों तो को रेफर आप कर रही हूँ, मैं शी ये दे मॉडल, दूंगी, मैं दोनों को रेफर कर रही हूँ। हाँ, दोनों को बिल्कुल। रेफर कर रही हूँ, आप दोनों में, दोनों को 2 मंथ में उन लोगों को फीचर कर दीजिएगा। वो भी ओके, मॉडल है, मेरे ओके, क्लोज है। एक है ओके। पुजारिनी, पुजारिनी भट्टाचार्य, और एक है इप्सिता दास, वो ओके, दोनों। तो उन लोग दोनों को मैं
दे दूंगी उन लोग का जो नंबर है। श्योर। एंड आप तो अपने 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 वो भी आप उनको सजेशन दे देना, आपको कैसा लगा फीचर होके शी साइड मैगजीन में। दैट्स बोथ इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल व्यूअर जो आपको देख रहे हैं, तो आपको कैसा लगा ये फीचर होके मैगजीन में। आप प्लीज अपने व्यूज अगर ऑडियंस के साथ अभी करना है आपको शेयर, तो आप मुझे कर तो सकते बहुत हो। अच्छा लगा, मैं ऐसे बोल दूंगी फिर लिख भी दूंगी। ऐसा इतना अच्छा लगा, मैं लाइव बहुत कर चुकी हूँ, लेकिन ऐसे मतलब मैं एक मतलब क्या है ना, मुझे कोई ऐसे बुला रहे कि जैसे मैं मॉडल बन के एक मैगजीन में मेरा मतलब मेरा मैं फीचर हो चुकी हूँ। तो वो जो सेलिब्रिटी रेस्पॉन्स है ना, अंदर अंदर से जो निकल रहा है वाइब्स, वो वो निकल रहा है कि मैं एक कुछ हूँ अभी, कुछ कुछ तो हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पर मतलब आई हूँ, तो सब देख रहे हैं, और अभी जो नहीं देख रहे हैं वो भी देख लेंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। भगवान को मैं नमस्ते करूं, उनके लिए सब कुछ हो रहा है। और जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। तो सबको मतलब ये जो लोग हैं मेरे मतलब सपोर्टर्स है, मेरे फ्रेंड सपोर्टर्स है, ये लोगों का मेरे ऊपर बहुत आशा है। वो लोग सोचते हैं कि हाँ हम करेंगे तो होगा। तो ये जो लोग सोचते हैं ना, ये जो कॉन्फिडेंस है उन लोगों का, मेरे अंदर अपनी कॉन्फिडेंस तो अलग बात है, लेकिन लोग मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आज जो वो लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, कर ली। उन लोगों के लिए मैं श्योरली यहाँ आ गई तो वो लोग मुझे ये ऐसे देख रहे हैं। एग्जैक्टली ये एक कोलैबोरेशन है, ये एक कोलैबोरेशन इसको बोल सकते हैं कि हमारे तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाए, अपनी बातों को पहुंचा पाए, अपने हुनर को पहुंचा पाए, जिससे वो मोटिवेट होए और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। So this would be the wrap. That was the exciting session, ma'am, and hope audience also enjoyed. And one noteful thank to our organization, She Side, which is अगर ये पॉसिबल नहीं होता, प्रयाना लैब्स एक सिस्टर कंसर्न, प्रयाना लैब्स फाउंडर हमारी जो है डॉक्टर सीवी मैम, because थैंक of यू her ईशा। dedication, because of her positive vibe, because of her dedication, and we women are here. We women are working for this organization so that कि हम अपनी सारी चीजों को अपने थ्रू इसको आगे बढ़ा सकें और अपनी ऑडियंस तक, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक इंटरनेशनली प्लस नेशनली पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच मैम, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया। एंड सच में ये वाइब्स जो आपकी तरफ से भी आए, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। हमने तो बात भी की है पहले फोन पे, बट दिस looking up हाँ, to you, it's a very positive aura. So let's spread this collaboration with a very positive note. So thank you everyone, thank you audience. It was a great live session for us and for you थैंक too, यू, hopefully. थैंक यू। So goodbye and have a very good night. Okay ma'am, thank you so much. Thank you audience. Bye bye, have a great day.